हेलो दोस्तों, तो आज फिर से लेके आया हूँ एपी क्लास 10th का चैप्टर 5। आज इसका मैं एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने वाला हूँ। देखता हूँ इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो कोशिश करूँगा एक वीडियो में ख़त्म कर देने के लिए। यदि ख़त्म हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 वीडियो में कवर कर दूँगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं रंजीत कुमार बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन क्लासेस आप ज़रूर जाके देखिए, चैनल पे विज़िट कीजिए। वहाँ पे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लासेस मैं बनाया हूँ, वो क्लास ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इस चैप्टर का जितने भी थ्योरी पार्ट है, फार्मूलाज का एक्सप्लेनेशन, कहाँ से फार्मूला आ रहे हैं, वो सभी चीज़ें आपको इस इंट्रो क्लास में मिल जाएगा। बात रही सर 5.1, तो एक्सरसाइज 5.1 भी मैं लिया हूँ सेशन, आप जाके देखिए। बहुत ही अच्छा से तरीके से मैं समझाया हूँ, तभी आपका 5.2 समझ में आएगा। क्योंकि उसमें जब एपीज़ निकालना या एपीज़ को आइडेंटिफाई करना आप समझ जाइएगा ना, तभी इस चैप्टर का या फिर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो यदि आप नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, देन फिर आप इस सेशन का वीडियो देखिएगा। तो स्टार्ट करता हूँ हम लोग। तो हमारे पास है 5.2 एक्सरसाइज। तो 5.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट। जो हमारे पास टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आपको ए फाइंड करना है। मतलब ए है फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस, एन है आपका नंबर ऑफ टर्म और ए एन है आपका nth टर्म। ठीक है, तो आपको बताना है क्या क्या। देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन में ये बताना है, थर्ड क्वेश्चन में ये बताना है, और फोर्थ क्वेश्चन में ये बताना है, फिफ्थ क्वेश्चन में ये बताना है। सभी क्वेश्चन में 1 टर्म मिसिंग है, और 1 टर्म मिसिंग दैट मीन्स उसे आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। a इक्वल टू है हमारे पास 7, d इक्वल टू है हमारे पास 3, और n इक्वल टू है 8, और an इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है। बैठ जाइए वहाँ पे। तो चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर। चलिए, तो हमें पता है ए एन इक्वल टू हमारा होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए हमारे पास जो जो टर्म दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। एक टर्म मिसिंग है। देखिए टोटल टर्म कितने हैं, 1 2 3 4। टोटल टर्म कितने हैं, 4। हमारे पास अवेलेबल कितना है, 1 2 3। एक टर्म मिसिंग है, तो 3 टर्म का वैल्यू पुट करेंगे, 4 टर्म का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तो ए एन इक्वल टू हमारे पास कितना है, पूछा जा रहा है। ए का वैल्यू हमारे पास 7 प्लस एन का वैल्यू 8 माइनस 1 और डी का वैल्यू 3। चलिए, तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, तो ये आ जाएगा 28 आंसर। तो इसमें क्या हम भर सकते हैं, यहाँ पे 28 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है गिवन में a इक्वल टू दिया हुआ है -18, और d इक्वल टू दिया हुआ है मिसिंग है, n इक्वल टू हमारे पास है 10, और a n इक्वल टू दिया हुआ है 0। तो चलिए, ए एन इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 0, a का वैल्यू -18, n का वैल्यू 10 माइनस 1 और d को d ही छोड़ देते हैं। तो 0 इक्वल टू -18 प्लस ये कितना हो जाएगा 9d,
अब ये 18 साइड चेंज कर दूंगा और इधर हो जाएगा 9D, 9 से 18 को काट दूंगा तो 2 टाइम में, दैट मीन्स 2 इक्वल टू D हो गया। यहाँ पे AN इक्वल टू 28 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास D इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फिलअप हो जाएगा। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, गिवन A इक्वल टू मिसिंग है, D इक्वल टू -3, N इक्वल टू 18 और AN इक्वल टू -5। चलिए तो सॉल्व करते हैं अब हम लोग। A इक्वल टू AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का वैल्यू कितना है, -5 इक्वल टू A का वैल्यू छोड़ देते हैं, मिसिंग है, N का वैल्यू 18 -1 इंटू D का वैल्यू है हमारे पास -3। चलिए तो -5 इज इक्वल टू A प्लस 17 इंटू -3। देखिए -5 और ये 17 तो 51, -51 इधर आ जाएगा तो +51 हो जाएगा इक्वल टू A। 51 में 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 46 इक्वल टू A। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। फाइव नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास गिवन A इक्वल टू है 3.5, D इक्वल टू है 0, N इक्वल टू है 105 और AN इक्वल टू मिसिंग है। इसका वैल्यू आ गया हमारे पास, अरे तरीके, इसका आ गया 46। 4 नंबर क्वेश्चन पहले बनाना पड़ेगा ना। चलिए तो A इक्वल टू 4 नंबर में है -18.9, D इक्वल टू है 2.5, N इक्वल टू है मिसिंग और AN इक्वल टू है 3.6। चलिए तो सॉल्यूशन में आते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का वैल्यू हमारे पास है 3.6 इक्वल टू A का वैल्यू है -18.9, N का वैल्यू है हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है, D का वैल्यू है 2.5। चलिए तो ये हो गया 3.6, इसको उठा के इधर ले आऊँगा तो +18.9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, अच्छा ठीक है, N माइनस 1 इंटू 2.5 प्लस कर दूंगा तो 9 और 6, 15 का 5 कैरी 1 और हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 1, 12 के 2 हाथ में 1, 22.5 आ जाएगा और इज इक्वल टू हो गया N माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखिए N माइनस 1 और ये 2.5 बाई 2.5, अब ये कटेगा, देखिए तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 8 225 9, N माइनस 1 इक्वल टू 9, N इक्वल टू 9 प्लस 1 10, तो N इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग मूव करते हैं इसके 5 नंबर क्वेश्चंस की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चंस में हमारा है जो क्वेश्चंस, वो मैं सभी को अभी बोर्ड पे एक एक करके क्वेश्चन लगा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है,
अब हमारे पास 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0, n इक्वल टू 105 और an इक्वल टू आपसे पूछा है। तो सॉल्यूशन चलते हैं। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू हमसे पूछा है, a का वैल्यू है 3.5 प्लस n का वैल्यू है 105 माइनस 1 और d का वैल्यू है 0। तो भाई ये तो 0 हो जाएगा पूरा, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो बच जाएगा 3.5। तो an इक्वल टू क्या आ गया 3.5। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 नंबर के साथ यदि आप लेना चाहते हैं तो ये भी आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3, 4, 5 कंप्लीट। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कर दे रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 क्वेश्चन इधर है, फर्स्ट और सेकंड। तो ये कंप्लीट हो गया 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑल क्वेश्चन कंप्लीट। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ एपी। तो हमारा पूछा है इसमें 30 टर्म, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, सेकंड का फर्स्ट हमारे पास पूछा है A30 पूछा है, n इक्वल टू 30 हो गया। a होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है मतलब 10, और d हो गया हमारा डिफरेंस मतलब 7 माइनस 10 मतलब -3 हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं। चलिए, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमसे पूछा है A30, ठीक है। a हो गया हमारे पास 10 प्लस 30 माइनस 1, d जो है वो हमारे पास -3। तो ये हो गया 10 प्लस 30 29 इंटू -3, 10 माइनस 3 9 27 का 7 हाथ में 2, 3 2 6 2 8, 87 मिट जाएगा -27 आंसर है। तो ये हो गया -77। अब इसका सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा है A11 हमसे पूछ रहा है। a इक्वल टू है -3, d इक्वल टू है A2 माइनस A1। तो हो जाएगा हमारे पास कितना -1/2 माइनस प्लस 3 मतलब -1 प्लस 6/2 तो आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। d इक्वल टू n इक्वल टू 11। चलिए, तो सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारे पास कितना है, पूछा ही तो है A11। अच्छा, ये पता है ना a किसे बोलते हैं, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो हमारा फर्स्ट टर्म था ये हमारा a कहलाएगा। बात आती है d सर कैसे होता है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कोई भी सेकेंड उसके प्रीवियस, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, उसके जस्ट प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका, ठीक है। a है हमारे पास -3 प्लस 11 माइनस 1 और d है हमारे पास 5/2। तो ये आ जाएगा -3 प्लस ये 10 इंटू 5/2। तो ये कट जाएगा 5 टाइम में, मतलब -3 प्लस 25। तो यह आ जाएगा 22 आंसर। अब देखिए 22 यहाँ पे था, तो ये हो गया हमारा। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, यहाँ पे है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। इस बॉक्स पे जो मिसिंग है वो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस बॉक्स में जो मिसिंग है उसे मैं कुछ मेंशन कर दूं जिससे हमें पता चल पाएगा। तो चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये A2,
थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फाइव टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास है 2a2 26। ठीक है, अब बताइए इस पे a2 कब निकलेगा? जब मुझे d पता रहेगा तब तो। चलिए, तो पहले d ही नहीं पता है, या फिर हम ऐसा करते हैं ना, a1 इक्वल टू दिया हुआ है 2, ठीक है, और a3 दिया हुआ है हमारे पास 26। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, आराम से समझिएगा। चलिए, तो हमारे पास क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे an के जगह पे मैं a3 लेता हूँ, इक्वल टू a का वैल्यू जो है वो मैं पुट कर देता हूँ 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 का वैल्यू कितना था हमारे पास 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2d। इस 2 को इधर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 2d। तो d इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 12। d इक्वल टू जब हमारे पास 12 आ गया तो अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मुझे निकालना क्या था a2। तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a2 इज इक्वल टू a का वैल्यू हमारे पास था 2 प्लस n का वैल्यू 2 माइनस 1 और d का वैल्यू हमारे पास था 12। तो देखिए a2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू 12 मतलब 2 प्लस 12। तो ये क्या आ गया a2 इक्वल टू कितना आ गया 14। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास जो है a1 13 a3 और 3। यदि मैं यहाँ पे बोलूँ तो क्या क्या गिवन है हमारे पास, a2 इक्वल टू 13 और a4 इक्वल टू 3 और हमसे पूछा है a1 इक्वल टू और a3 इक्वल टू। a1 इक्वल टू मतलब a भी हमारे पास अननोन है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं, थोड़ा ऊपर करूँगा मैं। चलिए, अब हमारे पास n इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, मैं इसी फार्मूला का यूज़ करूँगा मोस्ट ऑफ द। चलिए, तो जो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि ना ही हमारे पास d पता है और ना ही हमारे पास a पता है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसी टर्म से कहीं ना कहीं ढूंढ के निकालेंगे। देखिएगा कैसे निकालता हूँ। a2 n का वैल्यू हम 2 पुट किए, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a2 का वैल्यू हमारे पास 13 इज इक्वल टू a प्लस डी हो जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब a3 के लिए यदि मैं यूज़ करूँ a4 के लिए तो क्या हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। a4 का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया ना। अब इस सेकेंड इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से। तो देखिए a प्लस डी इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इक्वल टू
3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये ख़त्म, 3D में 1D चला गया तो -2D, और इधर आ गया 10 में 3 चला गया तो 13 में 3 गया तो 10, ये 2 से ये कट जाएगा तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। चलिए D इक्वल टू हमारे पास -5 आ गया है, पूछा है A1 और A3, ठीक है। अब देखिए A1 इक्वल टू क्या होता है, A + 1 - 1 इंटू D। हाँ अभी नहीं हो पाएगा, इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले, इस D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेता हो। पुट D इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो A -5 इक्वल टू 13, तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 13 + 5, A इक्वल टू 18। तो A इक्वल टू 18 आ गया, मतलब A1 इक्वल टू क्या हो गया, 18, एक तो पता चल गया। हमसे पूछा है A3, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + n - 1 इंटू D। चलिए तो A के जगह पे क्या हो जाएगा, 18 + 3 - 1, और D का वैल्यू है हमारे पास -5। चलिए अब वैल्यू पुट हो गया, तो 18 + 5 2 = 10, ये 18, ये 2 और 5 -10, तो कितना आ जाएगा, 8। तो A3 इक्वल टू क्या आ गया, 8। तो एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया, और D भी हमारा आ गया। D तो पूछा नहीं था, जो यहाँ पूछा था उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं अगले स्लाइड में। क्लियर? चलिए तो ये था A2, A1, A2, A3, A2, A3, 2, 3, 4, 5, A1, A3, A4, A5 है। अभी हम लोग कवर कर चुके हैं कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तक कवर किया हो। अब आगे आता हूँ 3 क्वेश्चन में, देखता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 5, A2, A3, A4, 3 और 9 होल 1/2 बोल सकते हैं। तो इसको ब्रेक करके एक ही बार लिखते हैं ना, 9 2 = 18 और 1 19/2 है। चलिए तो हमारे पास जो जो गिवन है वो कर लेता हूँ। A1 इक्वल टू 5 और A4 इक्वल टू 19/2। हमें फाइंड करना है A2 और A3। तो जब तक D नहीं निकालेंगे तब तक तो हम माइनस नहीं कर सकते, और D तभी निकलता है जब कंजिक्यूटिव नंबर पता हो, तभी आप निकाल सकते हो। मतलब लगातार नंबर में हो तब आप D आराम से निकाल सकते हो, बट लगातार नंबर हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है तो आप D नहीं निकाल सकते हो। उस तरह से जैसे A2 - A1 करके निकालते थे। अब यहाँ पे क्या करने का, जो जो टर्म दिया हुआ है उस टर्म से ही हम निकाल सकते हैं। मतलब इस टर्म का एक इक्वेशन बनाएंगे, इस टर्म का एक इक्वेशन बनाएंगे, 2 इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशन को यदि कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास A या D का वैल्यू आएगा, और फिर वो A या D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फिर वो हमारे पास A का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और A और D हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है। उसके बाद जो भी टर्म आपसे पूछा जाएगा आप ईजिली उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मूव करते हैं हम लोग।
पहले A5 करते हैं, मतलब A1 इक्वल टू हमारे पास है तो वो A का A ही हो गया। चलिए ठीक है, अब हमारे पास है A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AN इक्वल टू होता क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस n का वैल्यू 4 माइनस 1 और d। तो A4 का वैल्यू कितना था 19/2, यहाँ पे आ गया 5 प्लस यहाँ पे हो गया 3d। इस 5 को इधर ले आऊँगा तो ये हो गया 3d। अब ये 19 माइनस 10/2 इक्वल टू 3d। ये 19 में 10 गया तो 9/2 इक्वल टू 3d। इस 3 से 9 को काटूंगा 3, मतलब d इक्वल टू हमारे पास आ गया 3/2। अब जब d का वैल्यू पता है, अब हमसे जो जो पूछेगा वो अब बता सकते हैं। तो पूछा है हमसे A2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो A का वैल्यू हमारे पास पता है। चलिए तो A का वैल्यू जब पता है 5 प्लस n जो है 2 माइनस 1 और d का वैल्यू है 3/2। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 इंटू 3/2, मतलब हो जाएगा A2 इक्वल टू 5 दूनी 10 प्लस 3/2, मतलब हो गया 13/2। तो बोल सकते हैं A2 इक्वल टू 13/2 हो जाएगा। अब हमारे पास पूछा है A3 पूछा है, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू 5 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3/2। A3 का वैल्यू नहीं पता है तो 5 प्लस 3 में गया 2 इंटू 3/2 से 2 कट गया, 5 3 8 आ गया। A3 इक्वल टू कितना आ गया 8। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, फोर नंबर क्वेश्चन हमारे पास -4 A2 A3 A4 A5 और 6। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अवेलेबल क्या क्या है। तो A इक्वल टू -4 या फिर बोल सकते हो इसे A1 बोल सकते हो। और हमारे पास A6 दिया हुआ है 6, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास पूछा क्या है A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू और A4 इक्वल टू पूछा। तो A तो पता है, जब तक D नहीं पता होगा तब तक आगे आप नहीं कर सकते हो। तो पहला काम है हमारा D फाइंड आउट करना। तो जो दिया हुआ है उसी से करेंगे। हमारा AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा A6 इक्वल टू A का वैल्यू दिया है तो A का वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 का वैल्यू हमारे पास 6 है और ये -4 प्लस 5D, इस 6 प्लस 4 इक्वल टू 5D। ये हो गया 10 इक्वल टू 5D। 5 से 10 को काटूंगा 2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा D इक्वल टू 2 आ गया। अब देखिए जब D इक्वल टू 2 आ गया तो हम आसानी से जो जो पूछा जा रहा है वो बता सकते हैं। तो क्या क्या पूछा है A2, तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हमारे फार्मूला ये जो होता है इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A2 हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस 2 माइनस 1, डी का वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा 4 2 बैग गया, 1 और इंटू 2 हो जाएगा +2, मतलब A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। चलिए एक वैल्यू तो निकल गया ये वाला। अब आते हैं A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -4 प्लस
3 माइनस 1 इंटू 2 तो हो जाएगा ये -4 और ये प्लस 3 में 1 गया 2, 2 दूर 4, 4 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा A3 इक्वल टू 0। अब बात आती है A6 पूछा, A4 पूछा है तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू है -4 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2 तो ये हो जाएगा -4, 3 इंटू 2 तो हो जाएगा -4 प्लस 6, 2 आ जाएगा A4 इक्वल टू। देखिए ये 3 1 2 3 जो चीज़ें पूछा था वो बता दिया। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो हमारे पास है 5 नंबर क्वेश्चंस है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, A1 38, A3, A4, A5 और -22 है। गिवन में क्या क्या है, A इक्वल टू नहीं पता है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। A2 हमारे पास है 38 और हमारे पास है A6 -22। हमसे पूछा है भाई फर्स्ट टर्म पूछा है, A1 पूछा है, A3 पूछा है, A4 पूछा है, A5 पूछा है, बहुत ज़्यादा टर्म पूछा है। ठीक है, तो निकालने का बस एक ही तरीका है, इस दोनों का इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा और जब तक ये दोनों का इक्वेशन नहीं तैयार होगा तब तक आप नहीं बना पाइएगा। चलिए तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 है, यदि हम a2 चलते हैं तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू पता नहीं है, n का वैल्यू 2 माइनस 1, d का वैल्यू भी हमें नहीं पता है, तो हो जाएगा a2 का वैल्यू 38 इक्वल टू a प्लस डी। ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। अब चलते हैं A6, तो A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A6 का A का वैल्यू रहने देते हैं 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 का वैल्यू हमारे पास -22 इक्वल टू A प्लस 5D। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सबट्रैक्ट कर देंगे। यदि मैं सबट्रैक्ट कर दूं इस दोनों इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू 38 और यहाँ पे a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये ख़त्म, 5 माइनस 4d और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 8 2 10, हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, काट देंगे तो 15, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा -15। चलिए d इक्वल टू आ गया। अब इस d का वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। ठीक है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो किसी एक में आता हूँ फ्रॉम फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा, a प्लस -15 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू 38 प्लस 15, a इक्वल टू 8 5 13 के 3, हाथ में 3 4 1 5, लीजिए a इक्वल टू 53 आ गया। ठीक है, a इक्वल टू 53 आ गया। अब हमसे पूछा है जो जो टर्म पूछा है वो चलेंगे। तो पहले a, तो यही तो हमारा a1 भी हो जाएगा, तो पहला आंसर हो गया। अब हमसे पूछा है a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, a का वैल्यू हमारे पास 53 प्लस 3 माइनस 1, d का वैल्यू -15। ठीक है, तो ये 53 प्लस
2 इंटू -15 तो ये हो जाएगा 53 और 15 दूनी 30 तो आ जाएगा A3 इक्वल टू 23 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है A4 तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 53 प्लस 4 - 1 इंटू -15 ये हो जाएगा 53 15 तो ये 45 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 5 3 8 ये 8 हो गया। अब हमसे पूछा है A5 तो A5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 5 - 1 -15 तो क्या हो जाएगा 53 -15 चौका 60 कितना आ जाएगा A5 इक्वल टू -7 तो एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों का चारों हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है। यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर ले, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका इधर का 5 नंबर का क्वेश्चन है और आई होप मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन और इसके बाद यदि हम चलते हैं तो ये है हमारा 3rd नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चंस ये रहा और 2 क्वेश्चन उधर था हमारा। नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, विच टर्म ऑफ द एपी पूछा है, कौन सा टर्म हमारा एपी है। तो देखिए इसमें जो है हमारा 3 8 13 18 डॉट 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 इज 70 पूछा जा रहा है कौन सा टर्म का है, कैवा नंबर का नंबर 78 है। तो देखिए इसमें जो जो दिया हुआ है उससे आप लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। a इक्वल टू 3 d इक्वल टू A2 माइनस A1 कर लेंगे तो 8 माइनस 3 ये 5 हो जाएगा और an इक्वल टू दिया हुआ है 70 और n इक्वल टू आपसे पूछ रहा है। तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास है 70, a हमारे पास है 3 प्लस n हमारे पास है n तो पता ही नहीं है हमें और ये d का वैल्यू है हमारे पास 5। 70 माइनस 3 इस 3 को उठा के इधर ले आएंगे, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। और इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 5। 70 में 3 जाएगा तो आई होप मेरे पास आ जाएगा 67 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब इसे कैसे करूं, चलिए तो उसको इधर ले आता हूं। तो 67/5 इक्वल टू n माइनस 1, 67/5 प्लस 1 इक्वल टू n। 67 प्लस 5/5 हाँ कुछ मिस्टेक कर दिया क्या मैं, 3 8 13 78 है और हम यहाँ 70 लिख दिए हैं तभी तो 78 है ये। अठहत्तर में 3 जाएगा तो ये 75 आ जाएगा और इधर हो जाएगा n माइनस 1 5। ये 5 को इधर ला सकता हूँ इक्वल टू n माइनस 1। 5 से जाएगा ये 15 5 75 15 इक्वल टू n माइनस 1। n इक्वल टू ये -1 को उधर भेज दूँ तो प्लस चला जाएगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो 16th टर्म का हमारा 78 नंबर था। कंप्लीट हो गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग
नंबर ऑफ टर्म पूछा है कि कितने नंबर के टर्म है। लास्ट टर्म हमारे पास दे दिया है 250, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास जो गिवन है AP इक्वल टू जो दिया हुआ है 7, 13, 19, 205। तो हमारे पास जो है A इक्वल टू 7 हो गया, D इक्वल टू A2 माइनस A1 तो हो जाएगा 13 माइनस 7, तो D इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। और क्या है, AN इक्वल टू दिया हुआ है 205, हमसे पूछ रहा है N इक्वल टू पूछ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का वैल्यू है 205 इज इक्वल टू A का वैल्यू है 7 प्लस N का वैल्यू हमारे पास कितना है पूछा गया है भाई, और D का वैल्यू कितना आया हमारा 5। चलिए तो 205 माइनस 7 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5। 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर कहीं कुछ दिक्कत। चलिए तो हो जाएगा कितना, 205 में तो 198 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5, तो 198 बटा 5 इक्वल टू N माइनस 1। अब इसमें N इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 198 बटा 5, और इस माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो N इज इक्वल टू 100 प्लस 5/5, मतलब हो जाएगा ये 198 203/5। अब ये तो हमारा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो 5 दिया 15, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, 7 13 13 में 7 गया तो 6 आएगा यहाँ, 6 हो जाएगा, तो 6 से तो ये कट जाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो हो गया N माइनस 1 इक्वल टू 33, N इक्वल टू 33 प्लस 1, N इक्वल टू 34, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें है हमारे पास, सेकेंड नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 15 दूनी 30 और 31 बटा 2 13 डॉट 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 माइनस 47 है। गिवन में जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, A इक्वल टू दिया है हमारे पास 18, AN इक्वल टू दिया है माइनस 47, पूछा है N इक्वल टू, D इक्वल टू अब हमारे पास क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो हो जाएगा 31/2 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 18 दूनी 36 बटा 2 आ जाएगा माइनस 5 बटा 2 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या करना है, AN इक्वल टू 47 है, तो चलते हैं। AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। अब यहाँ पे AN का जो वैल्यू है वो हमारा माइनस 47, A का जो वैल्यू है वो हमारे पास 18 प्लस N का वैल्यू हमें पता नहीं है, D का वैल्यू हमें पता है 5/2। माइनस 47 ये 18 को इधर ले आएंगे इक्वल टू N माइनस 1 और ये 5/-2। 18 7 8 15 के 5 हाथ में 1 4 5 और 1 6 माइनस में हो गया इक्वल टू N माइनस 1 माइनस 5/2। इस माइनस 5/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा नीचे 5 आ जाएगा, माइनस से माइनस ये 13
इक्वल टू n-1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इधर हो गया 13 और 2, 13 दूनी 26 और इधर हो गया n-1। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, ये माइनस उधर चला जाएगा तो +1, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 27। दैट इज़ द आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चंस हमारे पास है, चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, चेक वेदर 150 इज अ टर्म। 150 को टर्म है या नहीं है वो बताना है। तो हमारे पास एपी का जो टर्म दिया है 11, 8, 5, 2, तो हमारा वो घटते जा रहा है। तो मान लेते हैं लेट an इक्वल टू -150। तो हमारे पास a इक्वल टू हो जाएगा a 11 और d इज इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1, मतलब 8 माइनस 11 तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये भी तो सॉल्यूशन में ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू हम मान लिए 150 इक्वल टू a का वैल्यू हमारे पास कितना है 11, n का वैल्यू कितना है पता नहीं है, और d का वैल्यू हमारे पास -3। अब -150, इस 11 को इधर ले आएंगे तो -11 इक्वल टू n-1 इंटू -3। 11 कर देंगे तो ये -161 इक्वल टू n-1 इंटू -3। चलिए, -161 ये आ जाएगा -3 इक्वल टू n-1। 3 से कटेगा, 3 बचे 15, कटेगा ही नहीं। 161/3 इक्वल टू n-1। n-1 को इधर यदि मैं कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 161/3 माइनस +1 हो जाएगा, और n इक्वल टू हो जाएगा 161 + 3/3, n इक्वल टू हो जाएगा 164/3। 3 बचे 15, कटेगा नहीं। n इक्वल टू हमारा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं हेंस -150 इज़ नॉट अ टर्म बिकॉज n इज ऑलवेज क्या आता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। हमारा होल नंबर में रहता है, बोल सकते हो, उसमें निगेटिव हमारा नेचुरल नंबर में भी होता है, 0 नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा ही रहेगा। फ्रैक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स हमारा ये टर्म नहीं है 150। मूव करते हैं 7-8 क्वेश्चंस। चलिए, तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, सेवन नंबर क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म। चलिए, गिवन हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं। फाइंड करना है, a 31st टर्म निकालना है। आगे बोला एपी हुज 11 टर्म इज, a 11 दिया है 38, और हमारे पास है a 16 दिया हुआ है 73। चलिए, तो a 11 an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 11 इक्वल टू a प्लस 11-1 इंटू डी। a 11 कितना है 38 इक्वल टू a प्लस 10d। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आते हैं इसमें a16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 16-1 इंटू डी। a 16 हमारे पास है 73 इक्वल टू a छोड़ देते हैं 15d। ये हमारे पास हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर ही चलते हैं ना।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या क्या हो जाएगा, ए प्लस 10d इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इक्वल टू 73। माइनस कर देंगे तो ये 15 पे 10 गया तो माइनस 5d, और इधर 73 पे चल जाए, 13 पे 8 गया 5, 6 पे 3 गया 3, माइनस में तो माइनस से माइनस ख़त्म हो गया। 5d इक्वल टू 35, 5 से ये कट जाएगा 35 तो आ जाएगा 7, और d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब d इक्वल टू 7 हो गया तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, d इक्वल टू 7 हो गया है। अब हमसे पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो a प्लस 10d इक्वल टू 38, तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 माइनस 70, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, दस में 8 गया 2, यह बच गया 6 में 3 गया 3, माइनस 32 आ गया। अब हमसे पूछा a और d का वैल्यू निकल गया तो a31 निकाल सकते हैं। तो a31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a31 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 32 प्लस यहाँ पे हमारे पास 31 माइनस 1 और d का वैल्यू है 7। तो a31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 31 प्लस 30 इंटू 7 माइनस 32, 7 या 21। अब आ जाएगा 10 में 2 गया 8, बच गया यहाँ पे 20, 20 में 3 गया तो 17। इतना आंसर आ जाएगा a31 इक्वल टू। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया है। तो अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है, गिवन हमारे पास है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, AP में 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज, तो हमारा A3 जो दिया हुआ है वो है 12 एंड द लास्ट टर्म जो हमारा AN होगा वो कितना है 106। ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा A50। ठीक है, क्योंकि AP में क्या बोला है 50 टर्म दिया हुआ है, तो 50 टर्म में जो लास्ट टर्म है वो 106 है। अब आपसे पूछा है फाइंड A29 पूछा है, ये पूछ रहा है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A3 कितना हो जाएगा, a प्लस n जो है 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 का वैल्यू है 12 इक्वल टू a प्लस 2d। चलिए ये फर्स्ट हो गया। अब फिर चलते हैं A50 में। A50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। A50 कितना दिया है 106 इक्वल टू a प्लस 49d। ये सेकेंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से जब चलेंगे हम तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इक्वल टू 106। ये कट जाएगा। अब देखिए 49 में 2 चला जाएगा तो माइनस 47d, और इसमें आ जाएगा 12 चल जाएगा तो 16 में 2 गया 6 में 2 गया 4, और यह बच गया 10 में 1 गया तो 9। माइनस में ये और ये कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब d इक्वल टू जब 2 आ गया तो अब d का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास है a प्लस 2d इक्वल टू 12। एक d का वैल्यू पुट करना है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 4, a इक्वल टू 8।
देखिए डी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया, पूछा है कितना है A29, A29 इक्वल टू क्या होगा A प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए A29 इक्वल टू ए का वैल्यू 8 प्लस एन का वैल्यू 29 माइनस वन, डी का वैल्यू हमारे पास है 2। तो A29 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 56, 56 4 64 आ जाएगा A29। हो गया ये भी हमारा कंप्लीट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एपी। तो A3 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है 4 और A9 दिया हुआ है -8। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा टर्म 0 होगा। तो an इक्वल टू क्या दे हो गया, 0 हो गया। लास्ट टर्म पूछा है ना, तो लास्ट टर्म बोल रहा है 0 हो रहा है। कौन सा टर्म, मतलब n पूछ रहा है आपसे, n आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास A3 इक्वल टू ए का वैल्यू पता नहीं है, प्लस एन का वैल्यू पता है 3 माइनस वन, और डी का वैल्यू छोड़ दीजिए। A3 का वैल्यू हमारे पास है 4 इक्वल टू ए प्लस 2D। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास है A9 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी। A9 का वैल्यू है -8 इक्वल टू ए प्लस 8D। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो a प्लस 2D इक्वल टू 4, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 8D इक्वल टू -8। काट सकते हैं, ये ख़त्म, 8 में 2 गया -6D, और ये माइनस प्लस 8 4 12, तो ये 6 से 2 बार में कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे d इक्वल टू -2। अब हमारे पास क्या करना है, d का वैल्यू आ चुका है। अब इस d का वैल्यू पुट कर देंगे किसी दोनों इक्वेशन में, तो a का वैल्यू निकाल लेंगे। जब a का वैल्यू निकलेगा तो हमसे जो भी पूछा जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास पूछा है पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कहा गया, हाँ। तो a प्लस 2D इक्वल टू 4 है, तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 2 2 जा -4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 प्लस 4, a इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास पूछा है n। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an का वैल्यू 0 रहेगा, a का वैल्यू 8 रहेगा, प्लस n का वैल्यू पूछा है, और d का वैल्यू हमारे पास -2 रहेगा। इस 8 को इधर ले आएंगे तो ये हो गया -8 इक्वल टू n माइनस वन, और ये -2। इस -2 को हम डिवाइड कर देंगे, और इधर हो गया n माइनस वन। -2 से 4 8, ये आ गया हमारे पास 4 इक्वल टू n माइनस वन। अब इसको मैं थोड़ा कहाँ हो जा रहा है यार तुम्हारा, अब यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 प्लस 1, n इक्वल टू 5। तो पांचवा टर्म हमारा 0 बन जाएगा जिस स्पीड से हमारा टर्म चल रहा है, क्योंकि थर्ड टर्म हमारा 4 है और 9 टर्म हमारा -8 हो रहा है। तो भाई ये फिफ्थ टर्म जाते जाते हमारा n जो है वो AP का जो फिफ्थ टर्म होगा वो 0 बन जाएगा।
तो 9 नंबर क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो हमारे पास 17 टर्म ऑफ एपी। देखिए क्वेश्चन, तो मैं चलिए, तो 10 नंबर क्वेश्चन में बोला है द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। तो A17 बोल रहा है एक्सीड कर रहा है, बोल सके तो A10 प्लस 7, ये बोल रहा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपसे पूछ रहा है फाइंड D इक्वल टू पूछा है, तो इसको थोड़ा मैं अरेंज करके लिख सकता हूँ। A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। ठीक है, अब चलिए हमें A17 और A10 को निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें पुट करते हैं। AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A17 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 17 माइनस 1 डी। A17 इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस 16 डी, ये फर्स्ट हो गया। अब A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो A10 इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस 9D हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो ये और ये है, दोनों का वैल्यू वहाँ पे पुट करें। तो A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। A17 का वैल्यू कितना है हमारे पास, A प्लस 16D माइनस ये हमारे पास A प्लस 9D इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे अब A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। A कट गया, बच गया हमारे पास 16 में 9 गया 7D इक्वल टू ये, तो D इक्वल टू क्या गया 1। हमसे पूछा था D, ख़त्म। तो आज मैं यही ख़त्म करता हूँ, ठीक है। बाकी मैं अगले दिन देखूँगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही लंबा क्लास हो चुका है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका ये छोटी सी मदद मुझे एक तरह से मोटिवेट करता है और तभी मैं वीडियो बना पा सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।